अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, आपको यूं समझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ये टाइम तो आपने देना ही देना है। चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए तय कर लो, चाहे माये पढ़ते हुए तय कर लो, या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचते हुए तय कर लो। अगर आप अपने घर से निकलो, सारे काम छोड़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद और सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद और सलाम पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद और सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। आपको यार एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूं, है पीर साहब, हमारे रेलवे की बड़ी मशहूर शॉप है कैरे शॉप। उस शॉप में मैं बयान करने के लिए गया, एक नौजवान लड़का मुझे मिला, कहने लगा हाफिज साहब मैंने आपके नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया, घर से निकलता दरूद और सलामी पढ़ता जाता, वापिस आता दरूद और सलामी पढ़ता आता। कहने लगा बेसिकली मैं कारपेंटर हूं, तरखान। कहने लगा हाथ से मैं काम करता रहता, जुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी गीबतें चुगलियां छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टहनी, लूडो ये खेलना छोड़ दिया, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। और मैं समझता हूं हमारी इस्लामी बहनें जो हैं वो ये सादत बड़ी आसानी से हासिल कर सकती हैं। ये अपने घर का काम काज हाथ से ही करती हैं, जुबान तो फारिग है ना, जुबान से दरूद पाक ही पढ़ती चली जाए। बल्कि एक आपको और बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाऊं, हमारे यहाँ रास्ते में एक इलाका है भाई फेरू, वहां पर एक इस्लामी बहन को मुझे फोन आया, कहने लगी हाफिज साहब मैं बड़ी परेशान हूं। बाजी क्या हो गया? कहने लगी मेरे घर में सारे बेनमाजी हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, बड़ी समझा के देखा कोई पढ़ता ही नहीं है। हो मैंने कहा बाजी नुस्खा मैं बतला देता हूं, अमल तू कर ले, करम नवाजी रब तआला कर देगा। और मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के आगे भी, खुदारा जहां कोशिश करते हो मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जरूर बने, हमें सबकी जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आशिक़े रसूल पहले होना चाहिए, वो नमाजी होना चाहिए, वो हाफिज़े कुरान होना चाहिए, वो आलिम दीन होना चाहिए, ताकि वो जिस सीट पर भी बैठेगा मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। और एक बात मैं दावे से कहने लगा कि जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। मैं कहता हूं आपके इस पूरे इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया,
मैं कहता हूं अल्लाह ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाया। एक बंदे से मैंने कहा हज़रत जी आप मस्जिद में आते हो, बच्चों को भी साथ लाया करो। कहने लगे हाफिज जी हालात बड़े खराब हो गए। क्या हो गया? कुछ ही बोलोगे? भाई क्या हो गया हालात को? कहने लगा जी बच्चों पे थोड़ी सी भी सख्ती करो घर से भाग जाते हैं, इसलिए हम सख्ती नहीं करते। मैंने कहा अच्छा भाई हालात खराब हो गए हैं तो आप बच्चों पे सख्ती नहीं करते। बच्चा नमाज पढ़ने आप सख्त, हाँ हाफिज साहब हम सख्ती नहीं करते। मैंने कहा बच्चा स्कूले ना जावे फिर की कर देगा ना, फिर तो जुती ला लेना। मैंने कहा क्या यही बच्चे कयामत के रोज हमें गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे? क्या मालिक को मौला मैं स्कूल नहीं जाता क्या ये डंडे मार के छोड़ने और मैं स्कूल पढ़ने वाला बन गया, और अगर ये नमाज के लिए सख्ती करते मैं नमाजी भी बन जाता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। मुझे कहने लगी हाफिज साहब आप हमें, और एक और मैं बात दावे से ये कहता हूं, मैं समझता हूं आज के दौर में जिसकी औलाद नेक है मां बाप के लिए दुनिया ही जन्नत है। और अल्लाह ना करे अगर किसी की औलाद बुरी सोसाइटी में बढ़ जाए, चोरियां डकैतियां और शराब जुआ शुरू कर दे, मां बाप के लिए दुनिया ही दोज़ख बन जाती है। अब औलाद नेक कैसे बने? औलाद को नेक बनाने का भी नुस्खा बतला दो। औलाद को नमाजी तुम बना दो, फिर नमाज का कमाल देखो बंदे को सीधे रास्ते पर कैसे लगे। कुरान मजीद का फैसला है इन्न सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, नमाजी तुम बना दो, फिर देखना नमाज का कमाल उसको कैसे बुराइयों से रोकती है। मुझे कहने लगी हाफिज साहब आप मुझे नुस्खा बतलाएं, मैं इंशाअल्लाह ताला अमल करूंगी। मैंने कहा बाजी जब खाना पकाने लगा करो तो बावुजू होकर पकाया करो, और दरूद और सलाम पढ़ती ही खाना पकाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन के बाद मुझे फोन आया कि दरूद पाक की बरकत से मेरा सारा घराना नमाजी बन गया है। नाराज ना होना, आज हो क्या रहा है। मुझे मुख्तलिफ शहरों में बाहर के मुल्कों में जाने का इत्तेफाक होता है। रात के वक्त में जब जाता हूं मैं देखता हूं कि ट्रैक्टर चल रहा है, उस पे फुल वॉल्यूम से गाने बज रहे हैं और बीज बोया जा रहा है। यार ईमानदारी से बतलाओ, वो दाना जो बीज जो म्यूजिक की झनकार के अंदर बोया जा रहा है और म्यूजिक की झनकार में ही काटा जा रहा है, और फिर गाने बज रहे हैं, खाना पक रहा है। फिर गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, खाना खाया जा रहा है। अरे जो म्यूजिक की झनकार में खाना पके और खाना खाए तो म्यूजिक की झनकार में वो जब पेट में जाएगा असर क्या करेगा। और यही खाना अगर दरूद सलाम पढ़कर बोया जाए, दरूद सलाम पढ़ते काटा जाए, दरूद सलाम पढ़ते आटा गूंदा जाए, दरूद सलाम पढ़ते खाना पकाया जाए, मैं कहता हूं यकीन जानो वो जिसके पेट में जाएगा उसको नमाजी बनाता जाएगा। इसको कहते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुलंते आई।
मैं आपको जो बात बतला रहा हूं हकीकत पर मबनी है। अरे आज आप यहां जो उर्स में बैठे हो, ये अल्लाह वाले ये कलमे का विर्द करते रहते थे। आज अल्लाह ताला ने इनके कब्रों पर रौनकें लगाई हुई है। अगर मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आओ मैं एक और मिसाल दूं। एक गांव में अल्लाह के नेक बंदे ने छोटा सा होटल बनाया हुआ था। बड़ा मुत्तकी बनेगा। जब खाना पकाने लगता तो बावुजू होकर 2 नफिल पढ़ता और फिर दुआ मांगता, या अल्लाह अगर इसमें कोई हराम की आमेज़श हो गई है तो तू माफ कर दे। फिर आटा गूंदने लगा है तो पढ़ता है, या अजीजो या अल्लाह। क्या पढ़ता है? पेड़े कर रहा है तो पढ़ता है, या करीमो या अल्लाह। रोटी खा रहा है तो पढ़ता है, या जब्बारो या अल्लाह। और जब रोटी तंदूर में लगाता है, हाथ को सेक लगता है, तो पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा के रखना। और फिर जब खाना तकसीम करता है, दरूद व सलाम पढ़ता जा रहा है। फरमाते हैं वो बंदे जो परमानेंट उससे खाना खाने वाले थे, खाना खाते खाते अल्लाह के वली बन गए थे। अगर पीर साहब इजाजत दे तो मैं कड़वी सी बात भी अर्ज कर दूं। मेरा यकीन है आज अगर हमारी इस्लामी बहनें सही हो जाए, इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते। नहीं समझ आ रही? आओ मिसाल दे दूं। अरे वो भी तो मां ही थी जो बेटे से कहते हैं, बेटा नमाज पढ़िया कर। क्या पढ़िया कर? आज मां खुद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को खाक कहे। मां बेटे से कहते हैं, बेटा नमाज पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बेटा कहता है, मां नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? मां कहती है, बेटा शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? बेटे ने नमाज शुरू कर दी, जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा है। मां शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख देती है। बेटा नमाज पढ़ के फारिग होता है, जाए नमाज उठाता है, शक्कर की पुड़िया निकल आती है, बच्चा पक्का नमाजी बन जाता है। एक दिन काफिले में सफर कर रहा है, नमाज का वक्त होता है, बच्चे ने शोर मचा, ओए काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? कहता नमाज पढ़नी है। कहता नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहते शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? कहने लगे पागल हो गया, शक्कर कहां से मिले? कहने लगे मैं नमाज पढ़ के दिखाता हूं। उसने जाए नमाज बिछाया है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। इधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उधर मां ने सजदे में सर रखा है। ए मालिक मौला, मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है ना। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। फरमाते हैं पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाज ही शक्कर का बना हुआ है। यही बच्चा आगे चल के बाबा फरीद गंजे शक्कर बन गया है। अभी भी समझ नहीं आ रही? एक और मिसाल अर्ज करते हैं। वो भी तो माँ ही थी ना। बच्चे से कहते बेटा कुरान पढ़ने जाओ। क्या पढ़ने जाओ? बेटा मस्जिद में चला जाता है। मौलवी साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कहता जी ये तो मुझे याद है, ये मुझे। अच्छा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहता ये भी याद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कहने के ये भी याद है।
मौलवी साहब समझे शायद पहला पारा घर से याद करके आया होगा। चलो बेटा पढ़ो, सयकुलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। दूसरा पारा कहता जी ये भी याद है, तिलका रसूल फद्दलना बादुम अला बाद। तीसरा पारा कहता ये भी याद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कहने लगा ये भी याद है। मौलवी साहब परेशान हो गए, छोटा सा बच्चा है, बात क्या कर रहा है। पूछा बेटा तुझे कितना याद है। कहने लगा जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। कितने जी? 18 पारे कहां से याद किए? कहने लगे मेरी वालदा मायदा 18 पारों की हाफिजा है। जब मुझे दूध पिलाती थी वो कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने 18 पारे मां की गोद से ही याद कर लिए। आज हो क्या रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है और गाने गा रही है, मुंह तरफ टीवी शरीफ है और दूध पिलाया जा रहा है। बच्चा भी गोद से निकलता है, वो भी 18 गानों का हाफिज होता है। पहले खुद नाचता है, फिर घर वालों को उंगली पे नचाता है, फिर आ जाते हैं मौली साहब, पीर साहब कोई तवीज ते दे दियो, बच्चे तंग बड़ा कर देने। अब पीर साहब का तवीज वहां क्या करेगा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया, बच्चा गीली छड़ी की मानद है, इसको जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। जब मोड़ने की बारी थी तूने गाने बाजे की तरफ मोड़ दिया, अब छड़ी सूख गई है, सीधी कैसे हो जाए। काश तूने इसका रुख पहले ही मदीने शरीफ की तरफ किया होता। आज बच्चा मदीना मदीना करता नजर आ रहा। मैं समझता हूं आज अगर हमारी इस्लामी बहनें यहां उर्स से उठ कर जाए, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ के जाए, यकीन जानो मेरा आज भी यकीन है इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते।